हमेशा बात करते हैं हिंदुस्तान से लड़ने की। आज उन्होंने पानी के नीचे से गुजरने वाली मेट्रो बना दी सर, पानी के नीचे से गुजर के जाएगी कोलकाता के अंदर। तो हम आज भी हमारी आवाम जो है सर रो रही है। आपको नहीं लगता था कि सियासतदानों को पहले मुल्क को बेहतर करना चाहिए, उसके बाद देखिए अगर साथ वाले आपके हमसाये तरक्की कर रहे हैं, बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, अफगानिस्तान कर रहा है, तो आप उनसे देख के सीखें। ये मोदी ने पिछला इलेक्शन जो लड़ा है ना, वो इसकी बिना पे लड़ा है कि मैं पाकिस्तान इंडिया को ना तीसरी मईशत का मुल्क बनाऊँगा। तो मेरे ख्याल से उनका नारा सही है। वो आवाम के लिए कुछ करते हैं, अपने मुल्क के लिए कुछ करते हैं, तो इतना आगे आते हैं ना। फिर इंडिया का नाम लेते ना अंदर गर्मी सी हो जाती है। मैं कहता हूँ मोदी साहब भी बड़े खुशकिस्मत है कि उनको जो है उनकी आवाम जो है वो बड़ी खूबसूरत मिली, और आवाम बड़ी खुशकिस्मत है उनको मोदी साहब मिला। दोनों ऐसे बाप बेटों वाला रिश्ता, जब किसी पर कोई मसला आता है वो इकट्ठे होकर खड़े हो जाते हैं, और उन्हें प्रूव करके दिखाया पूरी दुनिया को, नक्शा बदल के दिखा दिया पूरी दुनिया को अपनी कंट्री का। पूरी दुनिया इम्प्रेस है मोदी साहब से और इंडिया की आवाम से, और देख लिया पूरी दुनिया ने कि कोई भी कोई गलत चीज़ करेगा तो वो भुगत के जाएगा। कोलकाता के अंदर जो ये अंडर वाटर ट्रेन का एक इनिशिएटिव लिया गया है, आई थिंक इंडिया की जो रेलवे की सर्विसेज हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाईली जो है वो कमेंडेबल है। सबको पता है कि इंडिया हमारे से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। वो आईटी में बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया है। वो उनका जो स्ट्रक्चरल उनकी है सारी, वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ पर आ चुकी हुई है। उनका ग्रोथ रेट जो है वो बहुत बेहतर है। पाकिस्तान जो है पाकिस्तान में अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट के कोई चांस नहीं है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो अपने मुल्क के साथ कोई लॉयल्टी नहीं शो कर। हमारा दिल दुखता है इस चीज़ को देखते हुए कि भाई इंडिया कहाँ पे पहुँच गया है, जबकि दोनों एक टाइम में आज़ाद हुए थे। हमें भी उनके साथ होना चाहिए था। यहाँ चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। इंडिया बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क ले चुका है। हम बिल्कुल ही अब ज़मीन के साथ लगे हुए हैं। हम IMF से बात जा के थक गए हैं, और वहाँ पर देखें, वहाँ पर बिल गेट, मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट जाके डोली वाले चाय वाले। तो मोदी ने कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया, जिसको देख पाकिस्तानी आवाम के जमीन खिसक चुकी है। उनके यहाँ अभी तक आज़ादी के समय के पहले का रोड नेटवर्क और ट्रेन नेटवर्क है, वे उसी में भी सुधार नहीं कर पा रहे हैं। वहीं भारत नित नए प्रोग्राम लॉन्च कर उसे पूरा करती जा रही है। भारत में देखें तो मोदी के अंडर में कहीं स्पेस में, कहीं समुद्र में, तो कहीं अंडर वाटर मेट्रो में नई परियोजनाएं लॉन्च होके एक कर पूरा होती जा रही हैं। पाकिस्तानी जबरदस्त सदमे में रहते हैं कि आखिर हम भारत की बराबरी कर कब पाएंगे। हमारा पड़ोसी मुल्क इतना आगे निकलता जा रहा है कि हम उससे कहीं कई गुना पीछे रह जाएंगे। हम दोनों बराबरी में आज़ाद हुए, मगर हम विकास के दौड़ में इतने पीछे छूटते जा रहे हैं कि हम एक दिन भारत की कठपुतली बनकर रह जाएंगे। अगर दोस्तों भारत के और पाकिस्तान में हथियारों की बात करें तो पाकिस्तान के कहीं ज़्यादा हथियार इंडिया से हैं, परमाणु हथियारों की अगर बात करें तो। लेकिन विकास परियोजनाएं और बांध और डेवलपमेंट की बात करें तो पाकिस्तान कई सदियों पीछे चला जाता है। जब भी वहाँ पे कश्मीर की बात होती है तो वहाँ की आवाम में एक अजीब सा गुस्सा नजर आता है, और वे सब कुछ भूलकर केवल भारत विरोध में अपना सही जान लगा देते हैं। इसी का फायदा उठाकर वहाँ के हुक्मरान बड़ा भ्रष्टाचार करते हैं और वहाँ की जनता को पिछड़ा और गरीब बनाए रखा आज तक। पाकिस्तानी आवाम अपने विकास की बात करती है और अपने हुक्मरानों से सवाल जवाब करती है, तो उनके हुक्मरान कश्मीर का राग अलापने शुरू कर देते हैं और सारी आवाम कश्मीर कश्मीर करने लगती है। उससे विकास का मुद्दा ही गायब हो जाता है। ये बातें अब धीरे धीरे पाकिस्तानी मुल्क को भी समझ में आने लगी है कि भारत का मुकाबला हम केवल कश्मीर या नारेबाजी से नहीं कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें एक ठोस प्रोग्राम की ज़रूरत होगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि वहाँ की आवाम इसे कब शुरू करती है। फिलहाल भारत नित नए अपने विकास की परियोजनाएं लॉन्च कर विकास के पथ पर अग्रसर है। दोस्तों अब दूर दूर तक भारत का मुकाबला पाकिस्तान से तो रह ही नहीं गया है। पाकिस्तान बहुत पीछे और बीते दिनों की बात हो चुकी है। भारत के लिए अब विकसित देशों से मुकाबला करना केवल एक लक्ष्य रह गया है, और वो भी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की मोदी ने कसम खा रखी है। दोस्तों आइए देखते हैं भारत की इस विकास परियोजना को लेके पाक मीडिया में क्या क्या चर्चाएं चल रही हैं। मेट्रो ये आप देख रहे हैं, हम ये हमेशा बात करते हैं हिंदुस्तान से लड़ने की। आज मैंने उनकी न्यूज़ सुनते रहते हैं, क्योंकि यार हमें देखना चाहिए जो भी अगर मुल्क आपका हमसाया बेहतर करा। आज उन्होंने पानी के नीचे से गुजरने वाली मेट्रो बना दी सर, पानी के नीचे से गुजर के जाएगी कोलकाता के अंदर। तो हम आज भी हमारी आवाम जो है सर रो रही है। आपको नहीं लगता था कि सियासतदानों को पहले मुल्क को बेहतर करना चाहिए, उसके बाद देखिए अगर साथ वाले आपके हमसाये तरक्की कर रहे हैं, बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, अफगानिस्तान कर रहा है, तो आप उनसे देख के सीखें। ये मोदी ने पिछला इलेक्शन जो लड़ा है ना, वो इसकी बिना पे लड़ा है कि मैं पाकिस्तान इंडिया को ना तीसरी मईशत का मुल्क बनाऊँगा।
तो मेरे ख्याल से उनका नारा सही है। वो आवाम के लिए कुछ करते हैं, अपने मुल्क के लिए कुछ करते हैं, तो वो इतना आगे आते हैं ना। फिर तीसरी दफ़ा मेरे ख्याल से या दूसरी दफ़ा में शायद, दूसरी दफ़ा तो है, तीसरी दफ़ा भी बनने हाँ लगे। बनने लगे हैं। तो ये इनकी मेन चीज़ नहीं है। अब आप बताएं, आप भी सियालकोट से? जी हाँ, जी हाँ। अगर सियालकोट में कोई चीज़ें तैयार हो रही थी, अगर गवर्नमेंट उनको फैसिलिटीज़ देती, 1.5 अरब की आबादी है इंडिया की, साथ बांग्लादेश और सॉरी अफगानिस्तान है, ईरान है, बना कर चीज़ें वहाँ पे भेजते, उधर से मुल्क में लेके आते, तो आपको नहीं लगता था कि ट्रेड होती तो मुल्क बेहतर होना था? क्या चूँकि साथ तो मैं बात इसलिए करने आया था कि आज का मेरा टॉपिक ये था कि एक सिर्फ हमारा हमसाया मुल्क है जिसने पानी के अंदर से जो है वो मेट्रो बना दी, गुजर ली। लेकिन मैं इनके साथ क्या बात करूँ कि ये कह रहे हैं कि मेरी जो बेटी थी, पढ़ती थी 12वीं क्लास के अंदर, मेरा बेटा पढ़ता था, उस हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम एजुकेशन दिलवा सके। तो अब क्या इनके साथ बात करनी? इनको तो अपनी मतलब है कि हम अपने घर को पूरा कर लें, उस दुनिया की क्या पता। आज भी हमारे सियासतदान जो है कभी कश्मीर की बात कर रहे होते हैं, कभी किसी मुल्क की बात कर रहे होते हैं। ये जो आम आवाम है जिनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, इनकी बात किसने करनी है? मुकेश अंबानी का सुना हुआ था आपने, वो बिजनेसमैन है, दुनिया की वहाँ पे CEO आए और हमारे यहाँ पे सानू बांग्लादेश चाहे इंडिया चाहे कोई मुल्क नाल नहीं, सानू अपने मुल्क नाल प्यार सर है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਮਾ ਖੜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ? ਕਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ? जितने रिव्यूज़ मैंने देखे हैं उसके अंदर इस चीज़ को एक हाईली अप्रिशिएबल थिंग कहा गया है। कोलकाता के अंदर जो ये अंडर वाटर ट्रेन का एक इनिशिएटिव लिया गया है, आई थिंक इंडिया की जो रेलवे की सर्विसेज हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाईली जो है वो कमेंडेबल है। ऑन दी अदर हैंड अगर बात की जाए इंडियन रेलवेज़ की, तो उन्होंने बहुत सारी इनोवेशन का काम जो है वो हमेशा से हमें करके दिखाया है, हमेशा से हमें वो करते हुए नज़र आए हैं। और ट्रेन्स के लेकर जितनी भी इनोवेशन रिक्वायर्ड होती थी हमें इंडिया में नज़र आती है। ऑन दी अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करते हैं, दी अदर साइड ऑफ द पिक्चर इज़ वेरी वेरी डार्क। अगर देखा जाए तो हम देख रहे होते हैं आए दिन कोई ना कोई हादसा, आए दिन जो है वो ट्रेन की सर्विसेज में जो है इंतहाई हमें पैथेटिक चीज़ें नज़र आती हैं, पैथेटिक सर्विसेज हमें नज़र आती हैं। ऑन दी अदर हैंड मैंने काफ़ी अर्सा पहले एक ये भी खबर सुनी थी दैट इंडिया हैज़ स्टार्टेड एन इनिशिएटिव कि वो ट्रेन मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जिसका मतलब ये है कि आपके पास एक मूविंग हॉस्पिटल होगा, एक ट्रेन के अंदर हॉस्पिटल की सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। द ट्रेन विल बी मूविंग एंड एवरीबडी वुड गेट द सर्विसेज। और ये एक कम्प्लीटली मुझे एक अलग ही खबर नज़र आई थी कि यार वाओ, दे केयर अबाउट देयर पब्लिक सो मच। एंड ये सारी चीज़ें हैं, आई वुड मस्ट से कि जितनी भी ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, हम लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, दे आर हाईली कमेंडेबल। अब शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं, नरेंद्र मोदी साहब ने उन्हें मुबारकबाद भी दी है। क्या लगता है नरेंद्र मोदी दोबारा कोई साजिश कर रहे हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ? नहीं, दिलों में ना नफरत पैदा की गई, उनकी आवाम के दिलों में, उनके हुक्मरानों ने इंडिया की जो आवाम है उनके दिलों में। इस तरीके से पाक मीडिया भारत पर बुरी तरीके बौखलाई हुई है। जब से भारत में अंबानी परिवार की शादी हुई है तब से रोज रोज नए नए खुलासे पाकिस्तान कर रही है। कभी भारत की जीडीपी, अंबानी परिवार के खर्च, कभी पाकिस्तान की जीडीपी और अंबानी परिवार के खर्च को लेकर नए नए बयान और नए नए खुलासे करती रहती है। दोस्तों पाकिस्तान के किसी भी पाकिस्तान के न किसी राजनेता न किसी खिलाड़ी को अंबानी परिवार में इन्वाइट किया गया है। तो पाकिस्तान इसको लेके तरह तरह की चर्चाएं, दोस्तों इसको लेके पाकिस्तान में तरह तरह की चर्चाओं का दौर गर्म है। कहते हैं कि बाबर आजम को बुलाया गया था पर उन्होंने उनके निमंत्रण को ठुकरा दिया, तो कभी कहते हैं कि बाबर आजम जैसे पता नहीं कितने खिलाड़ियों को उन्होंने उनकी तरफ। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया भारत के विकास को लेके हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। वो भारत के विकास को पाकिस्तान के विकास से जोड़ के देखते हैं और वे हमेशा कहते हैं कि भारत से हमारी ट्रेड चलनी चाहिए, बाकी चाहे जो राजनीतिक विवाद चलता रहे वो अलग बात है। पाकिस्तान हमेशा कश्मीर को नए नए विवाद की जड़ बनाए रखता था। भारत ने 370 हटा के कश्मीर का विवाद हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आज की नई इबारत लिखने के लिए तैयार है, उनको ये हजम नहीं हो रहा है। पाकिस्तान हमेशा नए नए अड़ंगेबाजी करने के लिए कुछ न कुछ खो करता रहता है, लेकिन विदेशी मीडिया को यह सब दिख रहा है। अब वो पाकिस्तान के किसी भी झूठे प्रचार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और पाकिस्तान को दो टूक जवाब विश्व बिरादरी से मिलने लगा है, जिसको लेकर पाकिस्तान काफ़ी खौफजदा है कि इस समय दुनिया के सारे मुल्क भारत के पक्ष में हैं और भारत ने अपने पक्ष में उन्हें कर रखा है। सच्चाई उनको दिखती नहीं, मगर दुनिया के सभी मुल्क को भारत की सच्चाई दिख रही है और पाकिस्तान अब झूठा मुल्क बनकर रह गया है।
दोस्तों आने वाले समय में देखना होगा कि पाकिस्तान का भविष्य क्या है। वैसे भारत और विदेशी मुल्क ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान अब विश्व के नक्शे से ही खत्म होने वाला है, इसलिए अब इसका कोई भी सपोर्ट कर रहा है और इसे इसके हालात पर छोड़ दिया है। दोस्तों हमारी ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के